की हत्या आपने मणिपुर में की। मारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। भारत माँ हमारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। जब से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से एक ही मुद्दा छाया रहा है, मणिपुर, मणिपुर और सिर्फ मणिपुर। वो मुद्दा जो कि मणिपुर में 19 जुलाई को हुआ था। मणिपुर से महिलाओं के साथ बदसलूकी और हैवानियत का वीडियो सामने आया था। उसने हर किसी की आत्मा को झकझोर दिया था। एक संवेदनशील इंसान होने के नाते ये जरूरी भी है कि हम ऐसी घटनाओं से न सिर्फ प्रभावित हों बल्कि इनका विरोध भी करें। हालांकि देश की जनता और तमाम पार्टियों ने इसका विरोध भी किया। इस वीडियो पर जमकर सियासत भी हुई। विपक्ष प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा है कि संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस हंगामे से नेताओं की सियासत भले ही चमक रही हो लेकिन महिलाओं का उससे कोई भला नहीं हो रहा। न तो उनके साथ होने वाली हैवानियत रुक रही है और न ही उनके खिलाफ होने वाले अपराध। अब कांग्रेस को ही ले लीजिए। कांग्रेस मणिपुर में महिलाओं की लड़ाई लड़ने का दावा कर रही है और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर वो कितनी गंभीर है ये दिखाने के लिए वो मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव तक पेश कर चुकी है। अब कल के कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का आपने भाषण तो सुना ही होगा। राहुल गांधी ने कैसे मणिपुर में हुई घटना को भारत के तमाम महिलाओं से और भारत माता से जोड़ दिया और कहा कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ वो हिंदुस्तान की हत्या है, भारत माता की हत्या है। खैर, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी इस मुद्दे पर तो बोल दिए, लेकिन कांग्रेस शासन के अंदर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर आखिर चुप्पी क्यों? आज हमारे इस वीडियो को आप थंबनेल देखे होंगे जिसमें हमने बोला है कि मणिपुर पर हल्ला तो फिर राजस्थान पर आखिर चुप्पी क्यों? यह कांग्रेस के युवराज और तमाम कांग्रेस पार्टियों के लिए एक बड़ा सवाल है। आज उसी कांग्रेस के शासन वाले एक प्रदेश से हैवानियत की एक और घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपका भी रूह कांप जाएगी। मगर शायद राहुल गांधी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कारण है कि राहुल गांधी मणिपुर की औरतों या मणिपुर की महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ, राहुल गांधी को मणिपुर की महिला दिखती है, लेकिन वहीं राजस्थान में जिन नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं, शायद राहुल गांधी के लिए वो बच्चियां भारत की बच्चियां नहीं है, भारत की बेटियां नहीं है। दरअसल राजस्थान में अब एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना घटी है। घटना राजस्थान की मारवाड़ की है, जहां 9 साल की बच्ची घर से छाछ लेने के लिए निकली थी, लेकिन तभी आरोपी ने मौका पाते ही बच्ची को अपना शिकार बना लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अपराधी का पता लगाने में जुटी है। घटना मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के खिवाड़ा थाना की है, जहां 9 साल की बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौनी घटना हुई है। बताया जा रहा है कि 9 साल की बच्ची पड़ोस के कालू सिंह पुत्र हक्कू सिंह उर्फ हुकुम सिंह राजपूत के घर छाछ लेने गई थी। हुकुम सिंह उस वक्त घर पर अकेला था। पहले उसने बच्ची को घर के अंदर बुलाया और फिर उसके साथ इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया। आरोपी की उम्र 25 साल बताई जा रही है। बच्ची ने पूरे मामले की जानकारी अपने माता पिता को दी, जिसके बाद माता पिता ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करा दिया है, अब बस रिपोर्ट आनी बाकी है। ये उस राजस्थान की कहानी है जो रेप के मामलों में पूरे देश में नंबर 1 है। लेकिन शायद ये आंकड़े और भिलवाड़ा की और मारहाड़ की ये तस्वीरें कांग्रेस के नेताओं को नजर नहीं आएंगी, क्योंकि भिलवाड़ा और मारहाड़ की ये तस्वीरें उनके सियासी एजेंडे में फिट नहीं बैठती। लेकिन हमने इस घटना पर एक रिपोर्ट तैयार की है और हमारी ये रिपोर्ट सेलेक्टिव अप्रोच रखने वाले उन नेताओं को भी जरूर देखनी चाहिए, खास करके राहुल गांधी को जरूर देखनी चाहिए, जिनके लिए रेप और महिलाओं के साथ होने वाले अपराध सियासी मुद्दों से ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम आपको इस रिपोर्ट से जुड़ा एक और सच दिखाएंगे। यह सच सियासत के पर्दे से ढका नहीं जा सकता। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में पूरे देश में बलात्कार के 31,677 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें से 6,377 मामले तो सिर्फ राजस्थान में सामने आए थे।
इसमें भी 1453 मामले ऐसे थे जिसमें पीड़िता नाबालिग थी। रेप के मामले में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश था, जहां बलात्कार के 2947 मामले दर्ज किए गए। साल 2021 में उत्तर प्रदेश में रेप के 2845 मामले सामने आए थे, जबकि इसी साल महाराष्ट्र में बलात्कार के 2496 मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी के अनुसार वर्ष 2021 में असम में रेप के 1733, जबकि दिल्ली में रेप के 1250 केस दर्ज किए गए थे। एनसीआरबी की तरफ से जारी किए गए ये आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में महिलाओं के साथ अपराध और दुष्कर्म के मामले कितने बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं बढ़ते मामलों की वजह से राजस्थान रेप के मामलों में बीते 3 वर्षों से सबसे पहले नंबर पर है, और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिस पर राजस्थान सरकार को शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए और राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। लेकिन शर्म जैसे शब्द शायद सियासत के शब्दकोश में होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते, ये समझने के लिए आपको राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल का एक बयान सुनाते हैं। यह बयान वैसे तो पुराना हो चुका है, लेकिन आज इसे आपको फिर सुनना चाहिए। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि रेप इसलिए होते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, और रेप के मामले में हम नंबर 1 पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये रेप के मामले में क्यों है? वैसे भी ये राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार। जी हाँ, जरा सोचिए, जिन आंकड़ों पर सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए था, वो आंकड़े राजस्थान के मंत्री महोदय के लिए मर्दानगी का प्रतीक है। जिस मंत्री के ये लफ्ज हों, आखिरकार उसके मुख्यमंत्री के लफ्ज कैसे होंगे, जरा एक नजर उस पर भी डाल लीजिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रेप और रेप के बाद होने वाली हत्याओं पर अजीबोगरीब बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अपराधी लड़कियों की रेप के बाद हत्या इसलिए कर देते हैं क्योंकि उन्हें सजा का डर होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने तो यहां तक बयान दिया है कि राजस्थान में रेप के 51% मामले झूठे गलत तरीके से लगाए गए हैं, महिलाओं की तरफ से गलत अपराध दर्ज करवाया गया है। इतना ही नहीं, यह भी कह दिया था कि राजस्थान में जो रेप की घटनाएं होती हैं, ज्यादातर रेप उन्हीं लड़कियों के घर वाले करते हैं, रिश्तेदार करते हैं। मुख्यमंत्री जी को यह कहते शर्म नहीं आई। 56% जो क्राइम है वुमेन के ऊपर, वो तो झूठे आंकड़े आते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं। घटना कौन करता है? बाहर विदेशी आता है क्या? अधिकांश घटनाएं करते हैं उस लड़की के कुछ रिलेटिव करते हैं, जान पहचान वाले करते हैं, परिवार के मिलने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वही करते हैं अधिकांश जगह। हालांकि भीलवाड़ा और मारवाड़ की घटना सामने आने के बाद कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली गई है। जी हाँ, ठीक उसी तरीके की चुप्पी साधी गई है जैसे मोदी के द्वारा संसद में मणिपुर मामले में चुप्पी साध ली गई है। उसी तरीके की चुप्पी साधी गई है जिस तरीके से कांग्रेस के राजस्थान में, आपको याद होगा, 100 लड़कियों के साथ लगातार रेप हुआ था, और वो भी जिस जगह पर हुआ था वो जगह पाक साफ जगह के नजर में आती है, अजमेर शरीफ दरगाह के चिश्ती के द्वारा। उस मामले पर भी आज तक कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला है। अब बीजेपी गहलोत सरकार पर ही नहीं, कांग्रेस पर भी हमलावर है, और उधर कांग्रेस सिर्फ मोदी सरकार पर ही नहीं, बीजेपी सरकार पर भी हमलावर है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन तमाम मंत्रियों को, हम सिर्फ एक मंत्री नहीं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस नहीं, मैं सत्ता में बैठे पक्ष और विपक्ष सभी मंत्रियों की बात करता हूं। हमने अपनी रिपोर्ट दिखाई, हमने दिखाया कि ये रिपोर्ट में भले ही राजस्थान पहले नंबर पे हो, लेकिन पूरे भारत में ये घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन राहुल गांधी को ये घटनाएं क्यों नहीं दिखती हैं? कारण है कि ये घटनाएं छुपा दी गई, दबा दी गई। राहुल गांधी को सिर्फ वो घटनाएं नजर आती हैं जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाए। यानी अगर जो राजस्थान में मुद्दे हुए हैं, अगर उसका वीडियो बना दिया जाता तो राहुल गांधी को शायद कुछ तो समझ में आता। लेकिन राहुल गांधी ने देखा नहीं तो घटना घटित ही नहीं हुई ना, क्योंकि राहुल गांधी युवराज हैं कांग्रेस के, और गांधी परिवार ने जो कह दिया कांग्रेस पार्टी के लिए वो लक्ष्मण रेखा हो गई। भीलवाड़ा पर भी एक शब्द नहीं बोला। आपको याद होगा, कल संसद में बहसबाजी करने के बाद राहुल गांधी राजस्थान गए थे। वही राहुल गांधी जो संसद में मोदी के ऊपर सवाल उठाते हैं कि मैं तो मणिपुर चला गया लेकिन मोदी जी मणिपुर नहीं गए। अब सवाल यह है कि साहब
युवराज राजस्थान चले गए, लेकिन भिलवाड़ा वाले मामले पर उस परिवार से नहीं मिले। मणिपुर